बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत। आज मैं आपको एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। अजा एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। एक समय भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, मुझे अजा एकादशी का महत्व और किस पुण्य की प्राप्ति होती है, माध्यम कथा कृपया करके श्रवण कराएं। तब भगवान ने कहा कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है उसका नाम अजा एकादशी होता है और वह इहलोक और परलोक में कल्याण करने वाली होती है, जिससे खोया हुआ राज मिल जाता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। एक समय राजा हरिश्चंद्र, जो कि चक्रवर्ती राजा थे, उनकी परीक्षा लेने की योजना देवताओं ने बनाई। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य, पाठ, प्रजा दान कर दी है। अब प्रातःकाल उठ के उन्होंने अपना स्वप्न सभी मंत्रियों को सुनाया और देवयोग से विश्वामित्र ऋषि भी आ गए। कहा कि राजन, तुमने स्वप्न में अपना सब कुछ मुझे दान करा है, कर्तव्य का निर्वाह करो, उसका पालन करो। तब राजा सत्यनिष्ठ थे और उन्होंने स्वप्न को सत्य मान करके सभी राजपाठ दान कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि दान के बाद दक्षिणा का भी महत्व होता है, इसलिए राजन आप दक्षिणा दें। दक्षिणा के अभाव में राजा स्वयं बिक गए, परिवार बिक गया और यहाँ तक समय परिवर्तन हुआ। इतना बुरा समय आया कि शमशान घाट में जो चांडाल रहता है उसका दास राजा हरिश्चंद्र को बनना पड़ा और वे दुखी हो गए और उन्हें इस नीच कर्म करना पड़ा। कथा सभी को विदित है। पत्नी छूट गई और जब मृत पुत्र की बात आई तो उन्होंने कर मांगना पड़ा। इस नीच कर्म से बड़े दुखी हुए। अब उन्होंने सोचा कि मैं किस उपाय से इस पाप कर्म से छूटूं, मुक्ति पाऊं। जब वे ऐसा विचार कर रहे थे तब वहाँ पे गौतम ऋषि का आगमन हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि हे मुनि, हे ऋषि गौतम मुनि, मुझे आप बताएं कि मैं किस कार्य से इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। तब गौतम ऋषि ने बताया कि राजन, अभी कुछ समय पश्चात भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आप विधि विधान पूर्वक करें, जिससे आपके खोए हुए राज्य की प्राप्ति होगी। और ऐसा कहकर गौतम ऋषि चले गए। जब भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अजा एकादशी आई तब राजा ने विधि विधान से, नियम से एकादशी का व्रत किया, जागरण किया, भगवान का पूजन किया। जो नियम पालन करते हैं उनका पालन किया। दशमी का नियम, एकादशी का नियम, द्वादशी का नियम, तीनों दिन के नियम पालन करे। इससे सभी देवता प्रसन्न होने लगे। पुष्प की वर्षा हुई, दुंदुभी बाजने लगी और देवताओं प्रसन्न हुए। उनकी पत्नी उन्हें पुनः प्राप्त हुई। मृत पुत्र भी उन्हें जीवित अवस्था में मिला, और उन्हें खोया हुआ राज्य भी मिल गया। अजा एकादशी के प्रभाव से राजा परिवार समेत स्वर्गलोक को गए और इस कथा को श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, लोगों को प्रेरित करता है और कथा श्रवण करता है, कराता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेषकर यह व्रत मान सम्मान, खोया हुआ राज्य प्राप्ति के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए सभी मनुष्यों को अजा एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कथा को औरों के साथ शेयर करके आप भी पुण्य लाभ लेवे। इसलिए करबद्ध निवेदन कि आज एकादशी के दिन
आप इस कथा को औरों के साथ शेयर करें और उन्हें कहें कि ये कथा आप श्रवण करें। समय अभाव के कारण मैंने आपको संक्षिप्त कथा सुनाई। ज़्यादा विस्तार में कथा में लोग सुनते नहीं हैं, वीडियो ऑडियो बड़ा हो जाता है, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, इसलिए मैंने आपको कथा संक्षिप्त में सुनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।